हमारा आज का टॉपिक है अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत को समझने के लिए पहले दो तीन चीजें आप देखिए। सबसे पहले ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, सोने जैसा रंग है तेरा। ठीक है, अब आप देखिए, ये आपको आग दिख रही है और अगर अभी ये यहां लगेगी तो मेरे को सेक लग जाएगा। तो यहां से आपने दो चीजें सीखनी है। आग आप देख सकते हो या नहीं, आंसर आएगा हाँ भाई आप देख सकते हो। दूसरा, आग का टच कैसा है। आग का टच तुम्हें पता ही है, आग का टच कैसा होता है, गर्म होता है। तो दो चीजें सीखनी, आग को आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, हाँ आप आग को देख सकते हो। और दूसरा, टच टच कर सकते हो या नहीं कर सकते, हाँ टच कर सकते हैं, गर्म टच। ये एक पॉइंट हो। दूसरा, ये गर्म पानी है, इससे गर्म भाप निकल रही है, पर पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं। ये गर्म पानी है और इससे गर्म भाप निकल रही है, पर पता नहीं दिखेगा या नहीं। तो यहां तुम्हें दो चीज समझनी है, एक तो गर्म और दूसरा लिक्विड। तो ये गर्म और लिक्विड चीज है, और लिक्विड को बोलते हैं आयुर्वेद में द्रव। तो मैं दो चीजें समझाना चाह रहा था। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अभी आपने दो डॉर्मो देखे, एक गर्म पानी था जिससे भाप आ रही थी, और दूसरा आपने माचिस से आग जलते हुए देखा, जिसको आप देख भी सकते थे और टच भी कर सकते। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है उत्पत्ति। अग्नि महाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है। उपनिषद बोलता है अग्नि की उत्पत्ति होती है वायु से, ठीक है, और आयुर्वेद बोलता है रूप तन्मात्रा से। तो आप आग को देख सकते हैं, और देखने के लिए मैंने बोला था आयुर्वेद में देखने को क्या बोलते हैं, वो मेला मूवी की स्टोरी, डाकू गुज्जर रूपा को देखने आता था, रूपा देखना, देखने को रूप बोलते हैं। तो आप अग्नि को देख सकते हो, इसलिए आयुर्वेद में रूप तन्मात्रा से याद रखना इसको। उपनिषद से वायु, वायु से। अभी आजकल देखिए भुट्टे का सीजन चला हुआ है, लोग भुट्टा भून के खिला रहे हैं, भुट्टा मक्की, है ना। तो उन्होंने क्या किया होता है, भुट्टा रखा होता है, जैसे आप बोलते हैं भैया भुट्टा दो, तो वो कोयले के ऊपर रखते हैं और फिर कोयले को ऐसे ऐसे हवा देते हैं, कोयले को हवा देते हैं, आग जलती है और भुट्टा भून जाता है। कोई भी भूनने के लिए कोयले के ऊपर हवा देते हैं, फूंक मारते हैं और आग जलती है। तो हवा दे के आग जल रही है, अच्छी खासी आग जब जल रही है और जलते जलते बुझ जाती है, तो आप उसको हवा देते हो, आप उसको फूंक मारते हो और वो जल जाती है ना। हालांकि एक्सट्रीम कंडीशन में आग बुझ भी जाती है हवा से, बट बहुत सी ऐसी कंडीशन है जब हवा से आग अच्छे से चलती है। तो वहां से आपने याद रखना है कि वायु से आग की उत्पत्ति होती है, हवा से आग अच्छे से जलाते हैं कुछ कंडीशन में। वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, और रूप मतलब देखना, आग को आप देख सकते हैं, आयुर्वेद से रूप करना। ये हो गया आपका उत्पत्ति वाला पॉइंट। अब आता है लक्षण। सबसे पहला लक्षण है आपका उष्ण स्पर्शवत तेज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आग उष्ण स्पर्श होती है, आग का जो आग अग्नि उष्ण स्पर्श होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा, वायु और अग्नि। वायु महाभूत से अग्नि की उत्पत्ति होती है। ये अभी आपने देख ही लिया, कैसे भुट्टा जलाने के लिए, भुट्टे को भूनने के लिए आप गत्ते से हवा दे रहे थे और फूंक मार रहे थे, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। वायु और अग्नि है। उष्ण स्पर्शवत तेज, अग्नि का जो स्पर्श है वो तेज हो, उष्ण होता है। वायु और अग्नि ही, वायु से अग्नि महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये तो बड़े ही आसान से हैं। देन अब याद कीजिए पहला डेमो। आग को आप देख भी सकते हैं और आग को टच भी कर सकते हैं। तो रूप स्पर्शवान अग्नि, रूप और स्पर्शवान अग्नि, नहीं
तेजो रूप स्पर्शवत। तेजो रूप स्पर्शवत। अग्नि महाभूत में आप देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें स्पर्श और रूप दोनों गुण होते हैं उसको अग्नि महाभूत। देन फोर्थ पॉइंट, उष्णत्व अग्नि का गुण है। बड़े आसान से लक्षण है। आई थिंक अगर ये पहले वाला डेमो आपको समझ आ गया तो। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्नि महाभूत को पढ़ने से पहले आपको आकाश और वायु पढ़ना है। सबसे पहले आकाश महाभूत पढ़िएगा, फिर वायु, फिर अग्नि पे आइएगा। सीधा अग्नि पे मत आइएगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अग्नि महाभूत के दो चीजें पढ़ी हमने, उत्पत्ति और लक्षण। उत्पत्ति उपनिषद के हिसाब से वायु से हुई है और आयुर्वेद के हिसाब से रूप तन्मात्रा से हुई। देन लक्षण, सबसे पहला लक्षण था वायु उष्ण स्पर्श है। देन दूसरा वायु रूप और स्पर्शवान है, तेजो रूप स्पर्शवत है। देन वायु रूपवान है, क्या है, उष्ण स्पर्शवत तेज, तेज का उष्ण स्पर्श है। और लास्ट उष्णत्व गुण। एक ही चीजें बार बार रिपीट होती है, तो टेंशन नहीं। रूप और स्पर्श दोनों गुण है, उष्ण टच है और वायु से उत्पत्ति होती है। ये तीन है। अब आता है लक्ष्य, अगला पॉइंट आता है गुण। तो गुण यहां पे जो नया आया है वो है रूप। चक्षु इंद्रियों के द्वारा, चक्षु बोलते हैं आंख को, है ना। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो परसीव होता है, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होता है उसको रूप बोलते हैं। और जो एक अलग सा डेमो तुम्हें दिखाया था वो था द्रवत्व। द्रवत्व होता है लिक्विड होना, ठीक है, जिसमें द्रव गुण होता है, द्रव होता है लिक्विड, उसको द्रवत्व बोलते हैं। और रूप जो चक्षु इंद्रिय से ग्रहण होता है। अग्नि के टोटल गुण हैं 11। बाकी जो 9 गुण बचे, 2 गुण ये हो गए रूप एंड द्रवत्व, नए 2 गुण, बाकी 9 गुण सारे वायु वाले। 5 गुण आकाश के और वायु के सेम। तो वो 5 गुण क्या है? संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग और विभाग। इनके लिए हमने आकाश महाभूत वाली वीडियो पे स्टोरी बनाई है। सखियां परियों के संग, नहीं, परी सखियों के संग योगा करने जाती है। परी सखियों के संग योगा करने जाती है और परी थक जाती है। तो परी थक जाती है तो विभा नाम की सहेली उसका मजाक उड़ाती है। परी सखियों के संग योगा करने जाती है और जब परी थक जाती है तो विभा उसका मजाक उड़ाती है। तो सखियों से संख्या बनेगा, परी से परिमाण बनेगा, परी से के थकने से पृथक बनेगा, संग योगा से बनेगा संयोग और विभा से बनेगा विभाग। ऐसे, ठीक है। और इनको आगे अगर 5 नंबर में आता है तो आप सिर्फ गुणगुण लिख लीजिए। अगर 10 और 15 में आता है तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना। जैसे रूप आ गया, चक्षु इंद्रिय से जो ग्रहण होता है रूप, द्रवत्व जिसमें द्रव गुण होता है। देन संख्या, संख्या अगर आपने वायु और आकाश की वीडियो देखी होगी तो वहीं से समझ आ जाएगा। संख्या 1 है, आकाश की भी, वायु की भी, अग्नि की भी, सबकी। फिर नित्य अनित्य, कार्य और कारण रूप वाला लोचा है, बट उसमें मत पड़िए, शॉर्टकट चाहिए। 1 है। परिमाण सबका महत्व है, बहुत बड़ा परिमाण। पृथक बाकी द्रव्यों से अलग है। ये सब जगह यही लाइन आएगी। संख्या 1 है, गलत नहीं हो सकता आपका, एक संख्या लिखेंगे। हालांकि कार्य और कारण रूप में अलग अलग है, बट फिर कंफ्यूज होते हैं लोग। तो संख्या 1 है, परिमाण महत्व है। पृथक, पृथक क्या होता है? बाकी के द्रव्यों से अलग। पृथक का मतलब ही अलग होना है। परिमाण का मतलब डायमीटर कितना एरिया, संख्या मतलब नंबर। देन संयोग विभाग, संयोग होता है मिलना, विभाग होता है विचरण। तो अग्नि संयोग विभाग का कारण है, अग्नि संयोग विभाग का कारण है। पहले वायु संयोग विभाग का कारण, आकाश की वजह से संयोग विभाग होता है। सेम, ये आसान कारण। तो 2 हो गए, 5 ये हो गए, 7 गुण। और जो वायु में जो गुण थे, परत्व और अपरत्व, संस्कार और स्पर्श। 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 गुण हो गए। परत्व था बेस्ट, बेस्ट सुपीरियर, और अपरत्व था इंफीरियर। ठीक है, वायु में भी पढ़ा है, यहां पे भी पढ़ी। संस्कार का मतलब वेग था, वायु में भी पढ़ा था, यहां पे भी। स्पर्श
जो स्पर्श इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। ये पिछला ही है सेम, पिछला वीडियो अगर मैं तभी बोल रहा हूँ, पिछला वीडियो देख के आएंगे तो ये तुम्हें आसान लगेगा, तुम बोर हो जाओगे अगर इस पर मैं ज्यादा ज्ञान दूँ। तो रूप हो गया, द्रवत्व हो गया, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग हो गया, परत्व, अपरत्व, संस्कार और स्पर्श। यहाँ परत्व के लिए पहले हमने एग्जाम्पल दिया था कि जो अच्छी हवा होती है वायु के केस में और बुरी हवा, यहाँ होता है जो दूर से जो अग्नि का सोर्स होता है, जो दूर होता है अग्नि का सोर्स, वो परत्व होता है, और नजदीक वाला अपरत्व। जैसे सूरज है, सूरज में भी अग्नि है, सूरज भी हमें रोशनी देता है, हीट देता है, दूर है वो बेस्ट है, नजदीक दिए, लाइट, मोमबत्ती, वो अपरत्व, इंफीरियर सोर्स ऑफ ये सूरज, सूर्य देवता सूर्य। संस्कार वेग, ठीक, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जो ग्रहण होता है। तो मित्रों ये हो गए आपके 11 गुण। और उसके बाद आता है हाँ, और गुण, पित्त वाले गुण लिख सकते हो तुम चरक के अनुसार, जैसे उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, द्रव, वो पित्त दोष, वात पित्त कफ के गुण फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे तुमने अष्टांग में, वही यहाँ आएंगे। अब आता है टाइप्स। टाइप भी सेम वायु वाले, नया कुछ नहीं है। अग्नि, महाभूत, नित्य और अनित्य। अनित्य 3 तरह का, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, शरीर संज्ञक वायु में वायु लोक था, यहाँ आदित्य लोक है। पहले बताया था ना पिछले, यार वायु वाला वीडियो जरूर देखना यार, ऐसे फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, समझ नहीं आए प्लीज, हाँ वायु वाला वीडियो जरूर देखना। शरीर से आदित्य लोक, इंद्रिया हमारी अपनी इंद्रिय का बात है, तो यहाँ चक्षु इंद्रिय, और विषय हो गया सारी अग्नि, हमारी जठराग्नि होगी, है ना, जठराग्नि हमारे पेट वाले अग्नि, जठराग्नि होगी, और विद्युत जो लाइट वगैरह चमकती है वो वाली अग्नि होगी, और जितने भी लाइट के सोर्स है वो सारा विषय में आएगा। कैंडल मानो, दिया मानो, बिजली मानो, जठराग्नि मतलब चूल्हे की आग मानो, सारे विषय संज्ञा में। हालांकि यहाँ थोड़ी सी टाइप दी हुई है, बट उतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज्यादा, तुम इतना कर लो सही हो जाएगा। ठीक है, अग्नि महाभूत के भेद नित्य और अनित्य, अनित्य से शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। और ये तीनों भेद वायु के भी हैं, पृथ्वी के भी हैं, जल के भी हैं, आकाश के भी, सभी महाभूत की यही है। और गुण भी मैक्सिमम एक जैसे ही हैं, बट आकाश से शुरू कीजिएगा, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर तेज, फिर पृथ्वी। ठीक, तो गुण और टाइप्स ऑलमोस्ट सेम और आसान है। इनके जो लक्षण है वो इजी हैं, आप खुद देख रहे हो, मतलब 3 लक्षण अभी प्रैक्टिकल डेमो करके आपने देखा तो आसान है। बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई, सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तो आसान रहेगा। अब आता है चिकित्सा में महत्व। मान लीजिए आपने मिर्ची वाली मैगी खाई, खतरनाक मिर्ची वाली मैगी आपने खाई, ठीक है। इस एरिया में मिर्ची की मैगी खाने के बाद क्या होगा, इस एरिया में क्या होता है, सोचो। जलन होती है ना, हाँ। जलन को बोलते हैं दाह, ठीक है। अभी मान लो लाइट चली जाती है, लाइट चली गई, मेरा चेहरा दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो लाइट है, चाहे दीपक है, चाहे कैंडल है, चाहे दिया है, तो ये क्या करता है, रोशनी करता है, ठीक है। दिया और ये जो आग, मैं चलो तुम मोटे मोटे तौर पर सोचो कि आग के क्या फायदे हैं, ठीक है। आग जलाने से ना, मतलब दिया मोमबत्ती जलाने से रोशनी और प्रकाश होता है ना, लाइट होती है। अभी रोशनी तो की मैंने, पर कोई नहीं, चल पीछे से ज्यादा रोशनी आ रही थी ना खिड़की से, तो रोशनी हुई नहीं, पर तुम समझ लो यार प्लीज, मोमबत्ती और दिए से रोशनी होती है, प्रकाश होता है, रोशनी को प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। लड़के का नाम रखो तो प्रकाश, लड़की का तो रोशनी। तो मिर्ची वाली चीजें खाने से होती है जलन भाई, छाती और गले में, वो हो गया दाह, जलन को बोलते हैं दाह।
और जो लाइट जलता है दिया से, कैंडल लाइट डिनर जो होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश। ठीक है। और वर्ण, और जो किचन में जो आग है उससे खाना पकता है ना, पकना मतलब पाक, खाना पकाना मतलब पाक। तो दाह जलन क्लियर हो गया मिर्ची वाली मैगी खाने से। प्रकाश, अभी हमने अपने माचिस की तिलियां जलाई थी तो थोड़ी सी रोशनी हुई थी, प्रकाश हुआ था। पाक होता है, आपने किचन में देखा है, आग जला के खाना पकता है। वर्ण मतलब क्या होता है, थोड़ा चेहरे पे नूर आता है। तुमने देखा होगा स्टेज पे ना, चेहरे पे लाइट बनती है तो चेहरा चमकता है। फिल्टर हमारी लड़कियों के फिल्टर ऐसे देख लो तुम फोटो, और फिल्टर वाला फोटो देखो, मतलब वहां ना एक एक्स्ट्रा लाइट पड़ती है, लाइट, तो वहां से चेहरा निखर जाता है। वही वरण, चेहरा निखार दे, फिल्टर सारा पक्का अग्निमाभूत प्रधान, उसमें कुछ ऐसे, बट उसमें आग नहीं है, बट ऐसा समझो लाइट एक तरह है ना, वहां से समझो। तो दाह, प्रकाश, पाक और वरण अग्नि महाभूत के द्रव्यों से होता है। अग्नि महाभूत के द्रव्यों से वर्ण, दाह, पाक और प्रकाश होता है। दूसरा पॉइंट आता है, आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण है मंदाग्नि। मंदाग्नि, अग्नि होती है हमारी डाइजेशन फायर जो खाना पकाती है। ठीक है। मंदाग्नि हुआ, आपकी डाइजेशन पावर आपका खाने को डाइजेस्ट नहीं कर रही, तो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो जो खाना है वो कचरा और आम बन के पेट में ही रहेगा। और तुम्हें ये तो पता होगा कि आयुर्वेदा में सारी बीमारियों की जड़ पेट है। ठीक है, पेट ऐसे, क्योंकि अग्नि सही नहीं है तो पचेगा नहीं, तो पेट में रहेगा, लाइट है। तो उस मंदाग्नि को रोगों का कारण माना जाता है। अगर अग्नि महाभूत ने सही ढंग से काम नहीं किया, अग्नि ने सही से काम नहीं किया, तो अग्नि मंद हो जाएगी और रोगों का कारण बने। तो इसलिए अग्नि रोगों का कारण, ये दूसरा महत्व है। पहला था दाह, पाक, वर्ण उत्पन्न करता है, दूसरा रोगों का कारण। अब आता है तीसरा, ये जो मंदाग्नि से जो रोग होते हैं, मंदाग्नि से रोग होने पर उनकी जो चिकित्सा है, अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्यों से की जाती है। तो जो अग्नि महाभूत द्रव्य है उनका प्रयोग किया जाता है अग्नि बढ़ाने के, है ना, आग से आग, पैसे से पैसा, गुस्से से गुस्सा, लाइक दैट अग्नि बढ़ाने के लिए जो अग्नि प्रधान द्रव्य होते हैं जो अग्नि को बढ़ाते हैं, उनका प्रयोग किया। तो पहले अगर अग्नि कम हो गई तो बीमारी का कारण बन गया, तो अग्नि कम हुई तो अग्नि को बढ़ाने के लिए अग्नि वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाए। समझ आ रहा है ना? मैं मोटे को मोटा करने के लिए मांस आपका घट गया तो आपको मांस खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, थोड़े हट्टे कट्टे सांड बनो। वैसे अग्नि कम हो गई तो अग्नि को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आग नहीं जल रही है, थोड़ा सा आग में घी डालना, घी जैसी चीज तो आग जलाए, वैसा है। मंदाग्नि में होने वाले रोगों को अग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, वो अग्नि महाभूत से होता है। ठीक है, एक में अग्नि कारण था और एक में ट्रीटमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, ये फर्क है। उसके बाद आता है कटु, लवण और अम्ल। ये तीन रस है जो पित्त को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तीनों पित्त वाले चीजें मैक्सिमम अग्नि से लिंक होती हैं। कटु, अम्ल, लवण द्रव्य अग्नि महाभूत से बनते हैं। कटु, अम्ल, लवण द्रव्य अग्नि महाभूत से बनते हैं। तो ये आपका अग्नि महाभूत की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगी। मैं फिर बोलूंगा, सबसे पहले आकाश पढ़िए, फिर वायु पढ़िए, फिर आप अग्नि महाभूत पे